नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुम्तुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे और कोहनियों तक अपने हाथ धो लो और अपने सरों का मसह करो और अपने पाँव भी टखनों तक धो लिया करो। तो हमारा मौजू है मौज़ों पर मसह करना। सबसे पहले तो ये समझें कि मौज़ों पर मसह करना जायज़ है। ठीक है, सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए तो मैं भी पानी से भरा हुआ बर्तन लेकर आपके पीछे चला गया। जब आप अपनी हाजत से फ़ारिग़ हुए तो मैंने आपको पानी पेश किया, आपने वज़ू किया और मौज़ों पर मसह किया। बुखारी शरीफ की रवायत है और मुस्लिम शरीफ में भी इसी तरह है कि हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पेशाब किया, इसके बाद वज़ू किया, फिर मौज़ों पर मसह किया। तो हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु से इसके बारे में पूछा गया, आप मौज़ों पर मसह करते हैं? तो हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब दिया, नाम रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाला सुम्मा तवज़्ज़अ व मसह अला खुफ़ैहि, कि हाँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने पेशाब फरमाया, फिर वज़ू किया और अपने मौज़ों पर मसह किया। तो इसी तरह हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हरम मदीना में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए और वापस आए तो हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत बिलाल से पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल फरमाया। तो हज़रत बिलाल ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए थे, इसके बाद वज़ू किया, उसमें अपने चेहरे और हाथों को धोया और अपने सर पर मसह किया और अपने मौज़ों पर भी मसह किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। तो इन अहादीस से पता चलता है कि मौज़ों पर मसह करना जायज़ है। एक बात। अब मसला यह है कि मोज़े क्या है। ठीक है, आया कि जुराबें मोज़े हैं या इस किस्म की मोटी जुराबें वो मोज़े हैं? नहीं, मोज़ों के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि वो चमड़े के हों, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो चमड़े के हों और दूसरी चीज़ है कि वो अगर उनको खड़ा किया जाएगा तो बगैर सहारे के वो खड़े हो जाए। अगर उनको पहन लें, ठीक है, तो बगैर चिपकने के वो हमारे जो है हमारे साथ वो लग जाए। और दूसरा ये है कि मोज़े जो होते हैं वो उधर तक हों जहाँ तक हमें वज़ू में पाँव धोने का हुक्म है। ठीक है, टखनों तक। तो इसी तरह तीसरी चीज़ ये है कि अगर उन मोज़ों को पहनकर 3 मील तक पैदल चलें, 3 मील क्या है, 5.5 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इतना चलें तो वो ना फटे और ये मोज़े के हुक्म में है। आजकल जो जदीद चल रहे हैं तो उनमें अभी आप हज़रात के सामने है कि अगर आप अपने इलाके में उनको पहन कर चलते हैं और वो नहीं फटते तो आप उनको मसह कर लें, और अगर वो फट जाते हैं तो फिर मसह जायज़ नहीं है। इसी तरह पानी को वो जज़ब न करते हों, अगर पानी उनके अंदर जज़ब हो जाता है तो फिर भी उन पर मसह जायज़ नहीं है। और मुद्दत क्या है? अगर कोई मुकीम है तो उसके लिए ये है कि उसने मिसाल के तौर पर सुबह 10 बजे वज़ू किया और वज़ू करने के बाद उसने मोज़े पहन लिए, तो अब इनका वज़ू टूटा है 12:30, तो अब 12:30 से लेकर अगले दिन के 12:30 तक इनका मसह रहेगा, ये मसह कर सकते हैं। ठीक है, जब भी वज़ू करेंगे तो मसह करेंगे। अगर ये दरमियान में मोज़े उतार देते हैं तो फिर वो मसह वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है।
اسی طرح اگر وہ رات کو سوئے اور جنبی ہو گئے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ جنبی ہونے کے لیے فرض ہے کہ وہ سارا بدن دھوئے، تو پھر وہ مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جنبی ہیں تو موزے نہیں اتاریں گے، باقی سارا جسم دھو لیں گے اور اس پہ مسح کریں گے، ایسا جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی سمجھنا، جیسے فوجی بوٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فوجی بوٹ پر بھی مسح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ نیچے سے گندے نہیں ہیں تو پہن کے نماز بھی پڑھ لے سکتے ہیں، اور ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ تو اسی طرح جو مسافر ہے، تو مسافر کے لیے ہے کہ 3 دن 3 راتیں وہ مسح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آج 10 بجے، ٹھیک ہے، صبح 10 بجے کسی مسافر نے موزے پہنے، وضو کیا، موزے پہنے، تو 3 دن تک یہ پہن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔